नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कृष्ण लीला अध्याय 2 का भाग 5 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, यौगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे श्री भगवान, यदि आप अपने सत्य चित्त आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है न प्रकट होते, तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे, अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन हैं, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञानभिद आत्मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान, विज्ञानम का अर्थ है अभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया गया है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञानभिद अपमार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है, श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञानभिद अपमार्जनम न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानभिद अपमार्जनम दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परोप अव्यक्तम भौतिक सृष्टि द्रव्य के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है।
इनका संबंध सत्वगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षण होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कामनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराजा नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण हैं, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रज भर भी रुचि होती है, वही आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य। श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों में उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति का यह नहीं जान सका कि वह श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी परिस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वह वैकुंठ लोक को भेज दिए गए। हे श्री भगवान, निर्विशेषवादी या अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है। क्योंकि श्री भगवान परम हैं, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है, क्योंकि केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनकी दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी हैं, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान हैं। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमशः शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। श्री लीला रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भवसागर को पार कर लिया है।
श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात्कार दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं हैं, उन्हें अनेक कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं तब आपके पादपद्मों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्गलोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा है, हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो तो सकता है तो वह आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्री भागवत गीता में बताया गया है। वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुतः वे अपने भक्तों से आनंद मिलने के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहिरंगी शक्ति के कार्य कारण स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए हैं। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोक में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं। यदि श्री भगवान हैं, अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान हैं, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे हैं, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले थे। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती थी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते थे और प्रोत्साहित करते रहते थे कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वासुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहाँ से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिव जी को आगे करके सभी देवता अपने सर्वगिक लोकों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। राधे राधे।